आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर संदीप सिंह, मैं आप सबका होप चैनल हिंदी में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु कि आप हम सबको एक अच्छी नज़र दें ताकि प्रभु हम एक अच्छे से आगे बढ़ सकें। पिता, हमारे सोच में प्रभु आप ज्ञान, बुद्धि और पवित्र आत्मा दें ताकि हम अच्छा सोचें और अच्छे विश्वासी बन सकें जिनकी अच्छी नज़र है। मेरे यहाँ परमेश्वर प्रभु, हम जितने प्रभु जी तेरे वचन को सुन रहे हैं, हर एक पर तेरी आशीष हो। प्रभु यीशु के नाम से दुआ को मानते हैं, आमीन। तो आज का जो वचन है वो विश्वासी की नज़र। एक अच्छे विश्वासी की नज़र कैसी होनी चाहिए? बाइबल कहती है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि मैं इनाम पाऊं। कहते हैं कि विश्वासी की नज़र कैसी नज़र है? अगर उसकी एक नज़र अगर अच्छी नज़र है तो वो परमेश्वर में आशीषित होगा और फलवंत होगा, और वो अपने जीवन में वो चीज़ों को देखने पाएगा जो एक आम आदमी नहीं देख पाएगा। और जिसका उदाहरण हम लोग बाइबल में देखते हैं। आइए हम लोग पढ़ें। दूसरा राजा 6 अध्याय वचन 15। यहाँ लिखा है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? देखिए, कभी कभी हमें बहुत सारी चीजें हैं, जो संसारिक चीजें हैं वो तो दिखाई देती हैं, पर जो परमेश्वर की चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती है। और परमेश्वर की चीजों को दिखाई देने के लिए हमें परमेश्वर में बढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं विश्वासी की नजर, एक विश्वासी की जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता, उसकी नजर कैसी होनी चाहिए। और वचन कहता है कि परमेश्वर का जो भक्त, जो टहलुआ उठा और घबरा गया। क्या देखकर? कि वो देख रहा है कि जो सेना है, जो अरामी सेना है, उसने उसे चारों तरफ घेर लिया है। डर गया, और उसके जीवन में वो डर था जो आप और मैं समझ सकते हैं कि जब कोई कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हमारे जीवन में आती हैं तो कैसा डर लगता है। और उस डर से हमें परमेश्वर आज़ाद करता है जब हम एक सच्चे विश्वासी की नज़र रखते हैं, क्योंकि हमारी नज़रें हमेशा परमेश्वर पर लगी रहती हैं। इसे परमेश्वर कलाम भी कहता है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे तो सहायता यहोवा परमेश्वर से मिलती है। सच में मेरा परमेश्वर, हम जिसकी इबादत करते हैं, वो हमारी सहायता करता है। और वो कहता है, जब उसने जाकर कहा, हे स्वामी, हम क्या करें? मैं 16 पढ़ रहा हूं। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। देखिए, 2 जन में बात हो रही है, और यहां परमेश्वर का वचन कहता है, एलीसा जो परमेश्वर का भक्त है, एलीसा जो परमेश्वर का चाहने वाला है, एलीसा जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार सब कुछ करता है। लेकिन एक जन जो परमेश्वर का ही भक्त है, लेकिन अभी वो समझ नहीं पा रहा है कि जो हमारी ओर है वो उनसे बढ़कर है। हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमारी चिंता कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। हम जिस परमेश्वर की इबादत करते हैं वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। एक परमेश्वर का सच्चा विश्वासी एलीसा ने प्रार्थना की, और क्या है देखिए, पढ़ें। कहता, तब एलीसा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीसा के चारों ओर पहाड़ अग्नि में घोड़े और रथों से भरा हुआ है। अजीजों, हम ये देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि अग्नि में रथ चारों ओर से घेरे हुए हैं। जो किसकी ओर से आए हैं? परमेश्वर की ओर से आए। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमें मजबूत करता है
कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको वो देखने की जरूरत है जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। अब जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है उसके लिए आपको एक सच्चा विश्वासी बनना पड़ेगा। एक सच्चा व्यक्ति, एक अच्छा भक्त आपको बनना पड़ेगा, और तब आप जाकर वो चीज को आप देख सकते हो जो एलीशा देख रहा था, और उसने प्रार्थना की, प्रभु जो मैं देख रहा हूं वो ये देख नहीं पाए। ये जो आज भी हम जड़ ना पकड़ने के कारण बहुत सारी चीजें हैं जो देख नहीं पाते। इसका कारण यह है कि अभी तक हमने मसीहत में मजबूती नहीं पाई है। आज भी हम लोग सिर्फ ऊपर ही ऊपर तैरते हैं और हमने उस गहराई को आज तक नहीं समझा है। हम परेशानियों को आते हुए देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, प्रभु कैसे होगा ये, कैसे इन समस्याओं से हम बच पाएंगे। लेकिन अजीजों, परमेश्वर हमें प्रार्थना के जरिए बहुत कुछ दिखाता है। परमेश्वर हमें प्रार्थना के जरिए बहुत कुछ समझाना चाहता है। और अजीजों, जब उस भक्त ने जब देखा तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद किया। कहा कि जो परेशानी हमारे ऊपर थी उस परेशानी को खुदावन यीशु मसीह ने दूर कर दिया। जो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम लोग रोमियो की किताब 8 का अगर 31 पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और आप एक सच्चे विश्वासी हैं, आप एक सच्चे खुदा परस्त हैं, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। कहता अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पे डाल दो, सारी चिंताएं, और परमेश्वर में एक अच्छा जीवन जिए जो परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई हो नहीं सकता। जीजो, परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपको तसल्ली देता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी ओर है वो उनसे बड़ा है। जीजो, जो आपकी ओर है, और आपका परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपकी ओर है। पिता, मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। खुदावन कहता है कि जिस पैमाने से आप नापते हैं उसी पैमाने से आपके लिए भी नापा जाएगा। अगर आप पूरा भक्ति के साथ अपना जीवन जीते हैं अजीजों, भक्ति के साथ आशीषें आपको मिलेंगी। आप एक सच्चे विश्वासी की नजर आप रखते हैं तो सच में आपके जीवन में कभी ठोकरें नहीं लगेंगी और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आपके जीवन में एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा दूर से देखने वाला विश्वासी बहुत जरूरी है, और आप हैं वो। ये मेरा विश्वास है। ये आप तक सुसमाचार पहुंचा है, आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचा है। ये मेरा विश्वास है कि आपकी नजरें एक अच्छे विश्वासी की तरह होंगी, आपकी आंखें खुली रहेंगी और आप परमेश्वर की उन चीजों को आप देखते रहेंगे जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 8 का 23 में इस प्रकार लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में से एक बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेले ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों,
क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और तब वह शांत हो गया। एक विश्वासी की नजर वो नजर होनी चाहिए जो ये देख सके कि मेरे साथ कौन है। कहते हैं जिस किश्ती में आप बैठे हैं उसे कोई डुबा नहीं सकता, क्योंकि आपकी नजरें किस पर हैं? प्रभु यीशु मसीह पर हैं। और जिसकी नजरें प्रभु यीशु मसीह पर हैं, अजीजो, उसके जीवन में कुछ हो नहीं सकता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने ये प्यारा सा मौका हमें दिया कि हम परमेश्वर में और भी आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन हम जिएं, ताकि परमेश्वर हमें और भी आशीषित कर सकें। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है और वो हमारे जीवन में बहुत चमत्कार करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने तूफान को भी शांत कर दिया। आई जो परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने तूफान को शांत कर दिया। कहता है, ऐ अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है? हम जिस परमेश्वर की इबादत करते हैं अजीजों, वो हमें पूंछ नहीं सर बनाता है। वो हमें उठाकर खड़ा करता है। बस हमारी नजर विश्वासी वाली नजर होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम लोग गलतियों 6:9 जब हम लोग पढ़ते हैं, 6:9 में लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। कहता परमेश्वर का वचन कि हमें भले काम करने में साहस ना छोड़ें और हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अजीजो, एक विश्वासी की नजर अजीजो अगर अच्छी है तो वचन कहता आप ठीक समय पर अपनी कटनी काटेंगे। आप जो बो रहे हैं अजीजो, एक दिन बोई पौधा जब बढ़ेगा, जब उस पर फल आएंगे अजीजो, तो अजीजो आप सच में आशीषित होंगे। और बाइबल कहती है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। ये मेरा विश्वास है अजीजो कि आपकी जो नजर, जो खुदावन एक विश्वासी की नजर में कर रहा है, ये आपके लिए बहुत आशीषित ठहरेगी। और परमेश्वर आपको मजबूत करेगा ताकि आप ठीक समय पर कटनी काटे। ठीक समय पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए। एक अच्छा विश्वासी बनाकर, जिसकी नजर एक अच्छी नजर है, आपको ठीक समय पर वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, अपनी बड़ाई के लिए इस्तेमाल करेगा। और बहुतों के लिए जो आज विश्वासी तो हैं, लेकिन उनकी दूर की जो नजर है वो बहुत कमजोर है अजीजों। परमेश्वर चाहता है कि आप उनकी दूर की नजर बनकर जाएं और उन्हें सही दिशा पर आप लेके आएं, ताकि वो और आप ठीक समय पर कटनी काटें और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया उनके जीवन में और आपके जीवन में हमेशा होती रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर इफिसियों की किताब 6 अध्याय और वचन हम लोग जब 10 पढ़ते हैं, तो यहां कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कहता है अपने आप को कमजोर मत कीजिए, एक अच्छा विश्वासी बनाइए जिसकी नजर कैसी है? अच्छी नजर है। कहता है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कहता कि हर एक जन को परमेश्वर के वचन की जरूरत है। हर एक जन को परमेश्वर की आराधना और महिमा करने की जरूरत है, ताकि वो एक अच्छा विश्वासी बन सके, एक अच्छा प्रभु का सेवक बन सके, एक प्रभु का अच्छा आराधना करने वाला बन सके। आइए प्रभु के नजदीकी में आइए, प्रभु के कलाम पर विश्वास कीजिए, प्रभु के वचनों में आप बढ़ते जाइए। परमेश्वर आपको संभालेगा,
क्योंकि वचन कहता है अजीजों, जब वचन आपको मिलेगा आप सामर्थ पाएंगे। जब वचन आपके जीवन में बसेगा अजीजों, आप उस शैतान को अपने पांव से कुचलेंगे और आप बहुतों को आप मजबूत करेंगे और एक अच्छा विश्वासी बनाएंगे। कहता है कि क्योंकि मैं 12 पढ़ रहा हूं, 6 का 12, इफिसियों 6 का 12, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के कामों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। हमारा जो युद्ध है अजीजों, हमने देखा जो अग्नि में रथ जो एलिसा को दिखाई दिए, और हमारा जो युद्ध है, जो एक अच्छे विश्वासी हैं जिनकी नजर अच्छी है, उनका जो युद्ध है वो बुराई से युद्ध है, व्यभिचार से युद्ध है, गुनाह से युद्ध है, चोरी से युद्ध है। और हमारा विश्वास है जीजो कि हम जीतेंगे। हम गुनाह को, इस अंधकार को यीशु मसीह के नाम में दूर करेंगे, और जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा हम लोग भी पवित्र बनेंगे। क्योंकि ये जो युद्ध है ये लहू और मांस का युद्ध नहीं है जीजो, ये तलवार और बंदूकों का युद्ध नहीं है। शैतान ने आज भी बहुत सारे जनों को अपने पास रख रखा है, ताकि आज भी वो ऐसे युवकों को, बहन और भाइयों को वो अपने बस में कर सके। और वो देख नहीं सकते कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनको दिखाने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। पर ये मेरा विश्वास है जी, जो आज जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है, जिन तक ये वचन पहुंच रहा है, और वो उन्हें जानते हैं कि जो शैतान के चुंगल में फंस चुके हैं, जिनकी जिंदगियां शैतान ने बर्बाद कर दी हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और ये मेरा विश्वास है कि वो लोग भी परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएंगे और एक नई बहार आएगी अजीजों, जो अच्छे विश्वासियों की होगी, और उन विश्वासियों की नज़र बहुत अच्छी नज़र होगी अजीजों, और वो देख पाएंगे कि परमेश्वर उनके लिए क्या क्या करता है। वो देख पाएंगे कि परमेश्वर के पाक फरिश्ते उनकी हिफाजत करते हैं। वो देख पाएंगे कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करती है। वो देख पाएंगे कि वो जो चलेंगे तो थकेंगे नहीं। वो महसूस करने पाएंगे कि उनके जीवन में सुकून है। आइए परमेश्वर के नज़दीक में आइए, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको फलवंत करेगा। और कहता है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसमें तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जो परमेश्वर अपने वचन से हमें आज मजबूत करता है। परमेश्वर अपने वचन से हमें ये वादा करता है कि जब आप परमेश्वर के वचन के साथ जब आप चलेंगे तो आप जीतेंगे। आप एक अच्छे विश्वासी बनेंगे, जिनकी नजरें अच्छी नजरें होंगी, जिनके देखने का तरीका अलग होगा जीजो, और वो देखने पाएंगे जो आज भी संसार देखने नहीं पाता है। ये मेरा विश्वास है जीजो कि आप जब परमेश्वर के नजदीक आएंगे, देखना आपके आने से, अच्छे विश्वासी बनने से एक नई लहर चालू होगी, और वो नहर जीवते परमेश्वर की महिमा की होगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे
और परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करे। और मैं आशा करता हूँ कि आप जीतेंगे और परमेश्वर आपको एक अच्छा विश्वासी बनाने के लिए जा रहा है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस खूबसूरत मौके के लिए। मेरी प्रार्थना प्रभु कि तू एक अच्छा विश्वासी हमें बना पिता, जिसकी नज़र वो देख सके जो परमेश्वर उसे दिखाना चाहता है। हर एक को तू मजबूत कर, आज जितनों तक तेरा वचन पहुंचा है पिता, हर एक को एक अच्छा विश्वासी बना पिता, ताकि वो अपने जीवन में अपने आप को, अपने परिवार को मजबूत कर सके। हर एक जन प्रभु तुझ में और भी बढ़ सके पिता। तमाम जो जीवन में बुराइयां हैं, व्यभिचार है, गुनाह है, गंदगियां हैं, वो यीशु के नाम से दूर हो जाएं और एक अच्छा विश्वासी उसके जीवन में आए पिता। प्रभु हर एक जन को प्रभु जी तेरे हाथ में देते हैं यीशु राजा, और चाहते हैं ऐसे ही प्रभु जी तेरी महिमा हमेशा होती रहे पिता। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मानते हैं, आमीन।